अब देखिए पाठ योजना यही 1 है, जिसमें मैं आप लोगों को ज्योग्राफी विषय में ही बहुत सारे प्रकरणों पे अध्ययन कराऊंगा और किस तरीके से प्रश्न बना करके आप प्रकरण निकालना सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो पहले बता ही चुके हैं आप लोगों को पिछले क्लास में, तो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब उसके पश्चात जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके पश्चात क्या लिखा जाता है, तो आपका घटक रहता है। ठीक, फिर उसके पश्चात आप पूर्व ज्ञान लिखते हैं, सहायक सामग्री लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में ध्यान रखिएगा लिखते समय कि जो टॉपिक रहेगा उसी के बारे में आप लिखते हैं। ठीक है, कि विद्यार्थियों का या छात्र छात्राओं का इससे संबंधित जो भी विषय है, हाँ, इससे संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं या सामान्य जानकारी उनकी है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण हेडिंग डाल करके ये सारणी लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो रहा है, तो पहला प्रश्न है कि किस ग्रह पे जीव रहते हैं। बताइए, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। ठीक है, ठीक है। अब पृथ्वी से रिलेटेड हम प्रश्न का निर्माण करेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या है। सोच के बताइए कि हमारी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या है। हवा है, वायुमंडल है, वायु है ना। वायुमंडल पूरा अभी कहाँ कह देंगे, अभी तो सिर्फ वायु ही बोलेंगे ना। ठीक, अब वायु के आवरण को क्या कहते हैं, क्योंकि आवरण अलग चीज़ होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि वायु के आवरण को क्या कहते हैं, तब कहेंगे कि वायुमंडल कहते हैं। आवरण का मतलब होता है एक चादर, एक घेरा, चारों तरफ का जो घेरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आवरण कहते हैं। मतलब वायु से जो चारों तरफ से घिरी हुई वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब यहाँ पे आपने कहा तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या पाया जाता है, तो वायु पाया जाता है। ठीक है, हाँ, हवा कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रश्नीकरण के माध्यम से हमने यहाँ पर जो पाठ प्रस्तावना के प्रश्न थे वो निकलवाए। ठीक, तो आज का अब यहीं पे जब ये निकल गया तो हम कहेंगे कि आज का जो हमारा प्रकरण है प्यारे बच्चों वो है वायुमंडल। ठीक, तो आज हम लोग वायुमंडल नामक पाठ पे अध्ययन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब फटाफट एक आध दो और आप लोगों से पूछ लेते हैं। पहुँच किया गया ना। ठीक है, अब देखिए कक्षा 8 का ही दूसरा प्रकरण आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, भूगोल विषय में ही। तो ये प्रकरण के प्रश्न हैं, जिसमें मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए हम या तुम किस ग्रह पे रहते हैं। ठीक, तो आपका उत्तर आया कि सर हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक, तो पृथ्वी के सतह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, उन 2 भागों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। एक जलीय हो गया आपका, और एक स्थलीय, जलीय भूभाग और स्थलीय भूभाग। यस, और स्थलीय भूभाग, ये। ठीक, अब यहाँ से कोई भी एक ले लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 भागों के नाम पूछा गया तो 2 भाग आपके जलीय और स्थलीय भूभाग निकल करके आए। अब यहाँ से मान लीजिए हमने स्थलीय ले लिया कि बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं, जैसे मेरा प्रश्न है कि बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं। ठीक, अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे नहीं पता। अब हम यहीं पे क्या करेंगे, और भी बच्चों से पूछ लेंगे कि क्या कहते हैं, लेकिन संयोगवश उन बच्चों को भी नहीं पता है। हम उन कक्षा में, माइक्रो टीचिंग में कक्षा में बैठे 10 बच्चों से ये उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन अगर 10 बच्चों के पास ये उत्तर नहीं है
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और उस टीचर क्या करेगा, उसका स्वयं ही उत्तर बताएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका होगा कि महाद्वीप, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या है, महाद्वीप। यस सर। चलिए बताइए, क्या महाद्वीप सही लिखा है कि गलत लिखा है? सर सही लिखा, महाद्वीप। सर द्वीप ना, हाँ सर द्वीप। नहीं, इस पे द्वीप पे क्या रहेगा, बड़ी की मात्रा रहेगी। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक महाद्वीप है यस ना। तो स्थलीय कहीं ना कहीं भूभागों पे वो है, और भी बहुत सारे महाद्वीप हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। ठीक, तो अब ये जैसे कि टीचर भी बता देगा, बता करके अब यहाँ पर क्या करेगा, इसको लिखा जाएगा ब्लैक बोर्ड पे डबल इन्वर्टेड कामा में कि महाद्वीप। उसके पश्चात या इसके साथ साथ ही उद्देश्य कथन कर दिया जाएगा कि बच्चों आज हम लोग महाद्वीप नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब फटाफट और भी प्रकरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट आपका पाठ प्रस्तावना है जिसमें हमने एक नया प्रकरण लेकर के आए हैं। अब इस प्रकरण में मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सर सौर मंडल में तो पहले 9 थे, अब 8 है सर। 8। कुल कितने हैं? तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर निवास करते हैं या रहते हैं? सर तीसरे नंबर वाले पृथ्वी। तीसरे नंबर वाले पृथ्वी पर। अगर मान लीजिए किसी को ये नहीं पता रहे कि तीसरा नंबर कौन सा है, तीसरा नंबर पृथ्वी का है। हाँ, तो बच्चों को मतलब ये बताना पड़ेगा कि तीसरे नंबर का जो ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक है, अब यहीं से जो आपका उत्तर है उसी उत्तर से हमने क्या किया, नेक्स्ट प्रश्न पूछ लिया कि हम पृथ्वी पर जल कहाँ से निकालते हैं? सर जल आप कहाँ से निकालते जमीन के हैं? अंदर से। ज़मीन के अंदर से ना। ओके, उसके आपके बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हैंडपम्प से या फिर हाँ, कुआं से। सबमर्सिबल। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, तो अंदर कह सकते हैं या उसकी जो आंतरिक संरचना होती है उसी से लगाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक पाठ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से कहीं ना कहीं पाठ के उन्नत प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक, अब फटाफट एक आध प्रकरण और ले लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी में मैंने आपको एक नया प्रकरण फिर से लेके आए हैं और आपको विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को बस निकालना बता रहे हैं, किस तरीके से आप प्रकरण निकालेंगे। ठीक है, अब मेरा जो इसमें पाठ प्रस्तावना का प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? तो बताइए आप लोग कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? सर बल्ब से। बल्ब हो गया, और कहाँ से मिलता है? तार से, मोमबत्ती से। तार से? तार से आपको मिलता सर है? टॉर्च से। टॉर्च से। और सर और सर सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से भी। चंद्रमा से कौन सा प्रकाश मिलता है? बहुत हल्का फुल्का मिलता है प्रकाश, श्वेत प्रकाश कह सकते हैं कि बहुत, लेकिन रूप से सर सूर्य से मिलता हाँ, है। मुख्यतः आपको सूर्य से मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने बहुत सारे जो नाम लिए, अब क्या कर रहे हैं, यही सूर्य से प्रश्न बना लिए। ठीक, कि सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? सर पृथ्वी। बहुत अच्छा भाई, पृथ्वी चक्कर लगाता है ना। अब मेरा यही पृथ्वी से रिलेटेड प्रश्न है कि पृथ्वी के अलावा कुछ ग्रहों के नाम बताइए। सर बुध, मंगल, शुक्र, शनि। बुध हो गया, मंगल। एक मिनट, अच्छा मैं एक लिख रहा हूँ, ये बुध सही है कि ये बुध सही है? कौन सा सही है? सर पहला वाला सर। पहला वाला सही है? नहीं सर, ग्रह में सर जो है ये दूसरा वाला सही है। हाँ,
ठीक है, ये वाला सही है। ठीक, पहला वाला सर जब गौतम बुद्ध लिखते हैं हाँ, बुध और क्या बताए हैं, शुक्र, और सर शनि, शनि, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, हमने पृथ्वी के अलावा कहा है ना, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, हमें इतने से ही मतलब है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर जो आपने उत्तर बताया, हमने क्या किया, उसको भी सम्मिलित कर लिया कि मान लीजिए शुक्र, शनि, पृथ्वी ना आदि सब किस मंडल के सदस्य हैं। सौर मंडल के सदस्य। बहुत अच्छा, सौर मंडल। तो आज हम लोग सौर मंडल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। है ना आसान प्रकरण निकालना? ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा तो। हाँ, तो इसी तरीके से आप क्या करिए, प्रश्न बनाइए और प्रश्न आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, एक आध और बता दें। ठीक सर। चलिए अब देखिए दूसरा प्रकरण है जिससे संबंधित मैंने प्रश्न निर्माण किया है, अब आप ही लोग बताएंगे। ठीक, जैसे मेरा पहला प्रश्न है यहाँ पर कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सर 8। ठीक है, ये तो पिछली कक्षा में भी पूछा गया था, तो कितने हैं, 8 हैं। ठीक, इन 8 ग्रहों में से मनुष्य कौन से ग्रह पर निवास करता है? सर पृथ्वी पे। पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर क्या क्या पाया जाता है? सर पृथ्वी की सतह पे बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज पेड़ हो गए, पौधे, पेड़ पौधे हो गए, और क्या बताए हैं, खनिज, पेड़ पौधे, जीव भी पाए जाते हैं। हाँ, जीव जंतु भी पाए जाते हैं ना, बहुत सारे पदार्थ। अब यहीं से बताइए कि पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं सर पेड़ पौधे सर खेत में, मिट्टी में लगाए ना? जाते हैं। तो कह लीजिए ज़मीन में लगाए जाते हैं, या ज़मीन का भाग कह सकते हैं, मिट्टी ही होता है ना, तो मिट्टी में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मिट्टी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी में जो कि मिट्टी भी है, तो ये टॉपिक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न निकलवाया जाता है बच्चों से। अगर आप मिट्टी नहीं बताते ना, तब भी कहीं ना कहीं हम आकर आपको प्रश्न का उत्तर देते और ये आगे बढ़ते। ठीक है, चल एक और लास्ट प्रकरण बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो यह है आपका पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण। जैसा सर ने हमको सिखाया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बना लेना है, वैसे मैंने प्रश्न बनाया है। अब इन प्रश्नों का उत्तर हम निकलवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने पहला प्रश्न बनाया है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आपके 8 ग्रह हैं। तो अब इसी से हमारा प्रश्न फिर बनेगा, सर ने ऐसा ही बताया है हमें। तो इन 8 ग्रहों में से हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। तो हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। ये हमारा हो गया छात्र कथन, पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं। अब फिर हमें इसी से प्रश्न बनाना है, पृथ्वी से ही। तो पृथ्वी से निकला पदार्थ क्या कहलाता है, या फिर वो सारे पदार्थ जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ के नाम। हाँ, बहुत अच्छा। तो पृथ्वी से जो कुछ भी पदार्थ निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ। तो आज हम खनिज पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये हमारा प्रकरण हो जाएगा यहाँ पे, खनिज। जैसा सर ने बताया था वैसा मैंने किया है। अब आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा है। इस तरह से आप लोग भी प्रयास करेंगे तो आप लोग को भी आएगा। ये मैं अभी तो थोड़ा सा कर लिया, सर ने जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया है। सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि प्रश्न का
बन पाना। मैं प्रश्न नहीं बना पाता था, अभी सर ने बताया है, तो अब कई सारे प्रश्न बनाने के तरीके हमें समझ में आ गए हैं। प्रश्न बनाने के बाद अब धीरे धीरे एक हैबिट हो गई है पूछने की, अब पूछते पूछते धीरे धीरे अब चीज़ें होने लगी है। धन्यवाद सर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भूगोल विषय से संबंधित इतने प्रकरण मैंने आप लोगों को बताया और प्रस्तुतिकरण किया गया। ठीक इसी प्रकार से आप अपने फाइल पे लिखेंगे। ठीक है, तो फाइल पे लिखने के लिए बताया गया था। अगर क्लास में प्रस्तुतिकरण की बात करते तो इसके लिए माइक्रो टीचिंग में प्रॉपर आपको क्लास में बताया गया था कि किस तरीके से आपको प्रश्न पूछना है, किस तरीके से सामग्री का प्रयोग करके प्रश्न निकलवाने हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बताया गया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल रूप से सिर्फ प्रश्न पूछ करके उत्तर निकलवा रहा था ताकि प्रश्न आप बना सके या इस तरीके से फाइल पे लिख सके। ठीक है, तो ये अब इसके पश्चात जो नेक्स्ट आपका है वो है प्रश्नीकरण कौशल। मैं आप लोगों को प्रश्नीकरण कौशल पे किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं वो आपको दूसरे क्लास में बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।